हमारा समाज टूट रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है, यही आज हम लोग बात करेंगे। पहले तो आप देखें, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो रिश्ते हैं, परिवार में रिश्ते जो हैं, दोस्तों के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता अब वीक हो चुका है, पहले जैसा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं रहा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके पीछे सच्चाई है। अगर उस सच्चाई को आपको समझना है तो आप इसे लॉजिकल तरीके से इसके रीज़न को देखिए। अगर आप बहुत साल पहले चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, सपोज आप 100 साल पहले किसी गांव के एक स्थिति को देख रहे हैं, तो आपको वहां पर बहुत सारे लोग दिखेंगे। उस गांव में आपको ढेर सारे लोग दिखेंगे जो कि हम कह सकते हैं क्लोज्ड ग्रुप में हैं। बहुत बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं और इनके रिक्वायरमेंट जो है, इनके रिक्वायरमेंट एक सा है। एक गांव में रहते हैं, कुछ लिमिटेड काम है, उन कामों को सारे लोग मिल बांट कर करते हैं। इससे क्या होता था, इससे उनके बीच जो है एक कॉमन सा रिलेशन बनता था, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट बराबर बराबर था। इसे जो चाहिए, इसे जो चाहिए, इसे जो चाहिए, इसे जो चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड नहीं था, एक ही तरह का रिक्वायरमेंट था। और जो काम करना है वो काम भी एक ही तरह का था। यानी काम हम कैसे करते हैं, हम किसी विचारधारा से काम करते हैं, विचारधारा से प्रेरित होकर काम करते हैं और हमारे फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें बराबर रहे, फिजिकल रिक्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, ये ज़रूरतें अगर बराबर बराबर सी रहे, तो हमारी जो विचारधाराएं होती हैं वो विचारधाराएं भी कॉमन सा होता है। यानी ये जिस विचारधारा से प्रेरित है, ये भी उसी विचारधारा से प्रेरित है, ये भी उसी विचारधारा से और ये भी उसी विचारधारा से प्रेरित है। अब विचारों का भी आदान प्रदान होता था, बातचीत अर्थात विचारों का आदान प्रदान, वो भी क्लोज्ड ग्रुप में हुआ करता था। ये व्यक्ति बात करता है तो विचार इसे दिया, ये इसे दिया, ये इसे दिया, विचारों का इस तरह से क्लोज्ड ग्रुप में लेन देन होता था। और विचार जो है, कोई नया विचार अगर आता भी था तो वो सैचुरेट कर जाता था, इनके बीच बट जाता था, वो विचार सबके भीतर आ जाता था। तो सभी लोग जो क्लोज्ड ग्रुप में रहते थे, आप मान ले एक गांव के सभी लोग जो क्लोज्ड ग्रुप में रहते थे, उनमें विचारधारा में कॉमनैलिटी दिखता था, हमें कॉमन सा विचारधारा हमें दिखता था। हाँ, और भी ग्रुप्स हुआ करता था, एक दूसरे गांव को कंसीडर कर ले, एक दूसरा गांव, इसमें भी क्लोज्ड ग्रुप है और इनके साथ भी वही नियम लागू है, इसीलिए इनके बीच एक बॉन्डिंग है, इनके बीच एक बॉन्डिंग है। विचारधारा कॉमन होगा तो बॉन्डिंग बढ़ेगा, रिश्तों के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, रिक्वायरमेंट सेम होगा, एक ही काम को मिल बांट के सभी करें तो फिर बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि ज़रूरत है, इसे इसकी ज़रूरत है, उसे उसकी ज़रूरत है, सभी को सभी की ज़रूरत है, तो वो बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। और विचारों का लेन देन क्लोज्ड ग्रुप में होने के कारण विचारधाराओं में डाइवर्सिटी नहीं है, जिसके कारण कि बॉन्ड और भी स्ट्रांग है। अब बीच बीच में कभी कभार कुछ लोग जो है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आते थे, ऑब्वियसली आते थे, रिश्तेदार का आना, सो वो कुछ नया विचार लाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की विचार यहाँ पर पहुँच जाता था, इस क्लोज्ड ग्रुप का विचार यहाँ पर पहुँचता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो विचार यहाँ से यहाँ प्रोपगेट करता है, वही विचार कुछ ही समय में, वही सोच जो है कुछ ही समय में पूरा का पूरा ग्रुप में, पूरे के पूरे ग्रुप में सैचुरेट कर जाता था, बंट जाता था और कमोवेश ये सबके भीतर आ जाता था। अर्थात विचारधारा में डाइवर्सिटी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा नहीं होता था, इतना हल्का फुल्का जो डिफरेंसेस हुआ करता था उसे इंसान मैनेज कर सकता है, उतना इंसान झेल सकता है, एक साधारण इंसान। लेकिन अभी का हालत अगर आप देखते हैं तो अभी परिस्थिति में एक परिवर्तन हुआ है। रिसेंट पास्ट में परिवर्तन का मेन कारण जो है वो मोबाइल फ़ोन है, या किसी भी तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल कह सकते हैं आप, जिससे कि बाहर से बहुत सारी विचारधाराएं जो है व्यक्ति के भीतर आ रहा है।
जैसे अगर एक ही परिवार की मैं बात करूं तो एक ही परिवार का ये व्यक्ति, इसके पास अपना मोबाइल फ़ोन है। इसी परिवार का दूसरा व्यक्ति, मान ले आप और आपके भाई, इसके पास एक दूसरा मोबाइल फ़ोन है। इसे मान ले ये आपके पिता, इनके पास भी एक मोबाइल फ़ोन है। ये आपकी माँ, इनके पास भी अपना एक मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन करता क्या है, या किसी भी तरह से इंटरनेट का प्रयोग, ये ज़्यादा कॉमन है मोबाइल फ़ोन, इसीलिए मैं मोबाइल फ़ोन कह रहा हूँ। अब जो इंटरनेट से हमें जोड़ता है, जो भी डिवाइसेस, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, इसकी प्रकृति है देश विदेश से, अलग अलग प्रांत से ये इंफॉर्मेशन को ले आता है, समहाउ किसी तरह से ले आता है, और ये उन इंफॉर्मेशन को व्यक्ति को प्रोपगेट कर देता है, उसे प्रोजेक्ट कर देता है, उसे दिखाता है। अब अगर ये जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है मेनली किसके थ्रू होता है, मेनली होता है सोशल मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया का एक प्रकृति है, अपना ही प्रकृति है उसका। सोशल मीडिया में हर तरह का इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में रहता है। किसी भी सोशल मीडियम को आप देख लें, किसी भी तरह का सोशल मीडियम को आप देखें तो तरह तरह का देश दुनिया के हर तरह का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर है। एक एक डॉट मान ले, एक एक विचार है या एक एक इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक तरह के इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मान ले कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये घृणा का इंफॉर्मेशन है, घृणा से प्रेरित इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है ये लोभ का इंफॉर्मेशन है, लोभ से प्रेरित इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मान लेते हैं अध्यात्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तरह तरह का इंफॉर्मेशन है। और भी ऐसे अलग अलग बहुत सारे ढेर सारे ग्रुप्स मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में एक इंफॉर्मेशन पे लैंड करता है, यानी किसी एक तरह का इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर लैंड किया इस इंफॉर्मेशन में, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को वो कंज्यूम कर रहा, वो देख रहा है, इसके साथ एसोसिएटेड हो रहा है समहाउ। तो सोशल मीडिया का जो प्रकृति है, वर्तमान सोशल मीडिया का जो प्रकृति है, ये बिजनेस ओरिएंटेड है पूरी तरह से। ये चाहता है कि आप और इंफॉर्मेशन उससे कंज्यूम करें। तो आप उससे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे तो वो देखता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है, चांस बहुत अधिक है कि आप देखेंगे। वो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली इसी इंफॉर्मेशन के आसपास रहेगा। इसीलिए आप पाते हैं कि आप अगर किसी एक तरह के वीडियो देखते हैं तो उसी तरह के वीडियोस, उसी से रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आपके जो होम पेज है उस होम पेज पे आ जाता है, पहला पेज जो है उसमें आ जाता है। तो ये क्या करता है, हर तरह का सोशल मीडियम यही करता है कि ये इसके आसपास का इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाना शुरू कर देता है। आप फिर जैसे ही एक इंफॉर्मेशन से या एक तरह के इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड हो जाते हैं, ये और ज़्यादा उसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति एक तरह के विचारधारा में ट्रैप हो जाता है, इसी में एक व्यक्ति ट्रैप हो जाता है। कोई यहां भी लैंड कर सकता है, कोई यहां भी लैंड कर सकता है। तो जो यहां पर लैंड करेगा, चांसेस अधिक है कि वो यहां पर ट्रैप्ड हो जाएगा बहुत जल्द। जो यहां पर लैंड किया वो यहां पर ट्रैप्ड हो जाएगा बहुत जल्द। बहुत कष्ट से इसे निकलना पड़ता है यहां से बाहर। अब अगर आप अपने ही परिवार में देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट मोबाइल फोन है, ये इंडिपेंडेंट डिवाइस हो सकता है कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे ग्रुप से आ रहा हो और ये इसे प्रोजेक्ट कर रहा हो सकता है इस मोबाइल फ़ोन में जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो किसी दूसरे जगह से, किसी दूसरे ग्रुप से आ रहा है और यहाँ पर प्रोजेक्टेड हो रहा है। हो क्या रहा है, एक ही परिवार के सदस्य है सब, इनमें विचारधाराओं में डाइवर्सिफिकेशन हो जा रहा है। ये कुछ दूसरे विचारधारा से प्रेरित हो गया, ये किसी दूसरे विचारधारा से प्रेरित हो गया, ये किसी तीसरे विचारधारा से प्रेरित हो गया। तो अलग अलग तरह के विचारधाराओं से एक ही परिवार के व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति
अगर प्रेरित हो जाएं अलग अलग विचारधाराओं से, तो सोचिए एक गांव का क्या हालत होगा, एक शहर का क्या हालत होगा। हो भी रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। अब अगर मनुष्य की प्रकृति आप देखें तो ये क्या कर रहा, मूलतः ये क्या कर रहा है, हमारी प्रकृति कैसी है कि हम एक ही तरह के विचारधारा के लोगों के प्रति आकृष्ट होते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। हमारी ये प्रकृति नहीं है कि कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका पैटर्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं इससे दूर हटने की कोशिश करूंगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो मुझे समझ आ रहा है इसके प्रति मैं आकृष्ट होऊंगा और इससे मैं दूर भागने की कोशिश करूंगा। ये हमारी प्रकृति है। अब अगर विचारधाराओं में डाइवर्सिफिकेशन आता है, इस तरह का डिफरेंसेस आता है, तो हमारे बीच भी एक दूरी बनने लगती है। इंसानों के बीच दूरी बन रही है, भले ही वो एक ही परिवार के सदस्य क्यों ना हो। मुझसे अक्सर कहा जाता है कि क्या हो रहा है ये तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इससे बचा कैसे जाए, क्या किया जाए इसे रोकने के लिए, ये भी बताना चाहिए। वैसे ये साधारणतः लोगों को लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, मैं दृष्टा हूं, मुझे जो दिखता है मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा धर्म है। अगर कैसे चलना है ये भी मैं बताने लगूं, यानी डिक्टेट अगर करने लगूं, तो फिर जो दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। और किसी भी काम को करने के लिए, जैसे इससे अगर बचना है तो कुछ करना होगा, तो किसी भी काम को करने के लिए कोई एक रास्ता नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। और कौन सा रास्ता मनुष्य चुनता है ये निर्भर करता है मनुष्य के प्रकृति के ऊपर। तो आपकी प्रकृति जैसी होगी आप उस तरह का डिसीजन लेंगे, उस तरह का कर्म करेंगे। अगर कोई राजसिक व्यक्ति है तो वो इसे रोकने के लिए वो लड़ेगा, जरूरत पड़े तो लड़ेगा, जिसे प्रोटेक्ट करना होगा उसे प्रोटेक्ट करेगा, फिजिकली लड़के। कोई तामसिक व्यक्ति है तो उसे मुंह चुरा के भागने की कोशिश करेगा, अवॉइड करेगा, जिसे अवॉइड करना है, जिसे रोकना है उस चीज से अवॉइड करके उससे दूर चला जाएगा। और कोई सात्विक व्यक्ति है तो वो समझाएगा कि ये करना उचित है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ये उचित होगा, भविष्य के लिए उचित होगा। और जो तीनों गुणों से परे है, ऐसे भी साधु संत महात्मा हैं, तीनों गुणों से परे हैं, जो कहते हैं इट इज़ एज इट इज़, ईश्वर की यही इच्छा है, जो हो रहा है ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। तो ये तो निर्भर करेगा क्या करना है, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा आपके अपने प्रकृति पर। इसमें आप किसी और से रास्ता क्यों मांगते हैं कि क्या करना चाहिए, अर्थात आप बौद्धिक गुलामी का शिकार हो रहे हैं। आप अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि आपके प्रकृति के अनुसार आपके भीतर से क्या प्रेरणा हो रही है करने की, उसे आप रोक रहे हैं और रेडीमेड आंसर मांग रहे हैं कि इसके लिए करना क्या उचित होगा। उचित तो बहुत कुछ है, करने लायक बहुत कुछ है, आप अपने प्रकृति के अनुसार तय करें। और पहले तो आपको उसके लिए देखना होगा कि हो क्या रहा है, वास्तविकता में असली कल्प्रिट, असली दोषी कौन है। इसे जब आप प्रॉपरली देख लेंगे, पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने प्रकृति के अनुसार भीतर से प्रेरणा होगी, तब जो करना होगा आप ज़रूर कीजिएगा। आपकी अगर कोई राय है तो उसका मैं इंतज़ार करूंगा, मैं ज़रूर सुनूंगा आप क्या कहना चाहते हैं। जल्द मिलेंगे।